सो वी वर डूइंग अ फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर में, जो सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उसमें 2 फॉर्म्स कर लिए थे, विच इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड HUF. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप. ठीक है, सो क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, कंसेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन वीडियो है. अगर इफ़ यू लाइक इट, हिट लाइक, प्रेस सब्सक्राइब एंड share it as well. Okay, so without any देरी let's start it. तो सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें 2 और मोर पर्सन्स मिलकर काम करते हैं, 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, एग्री करते हैं क्या करने के लिए, एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए साथ में, और उसमें अपने पर्सनल रिसोर्सेज लगाते हैं. ठीक है, अब इनका पर्पस क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग दैट. प्रॉफिट को अर्न करना और उन्हें शेयर, और उस प्रॉफिट को शेयर करना आपस में. अभी किस रेशियो में शेयर करेंगे, बराबर करेंगे, 60-40, 70-30, 30-70, कुछ भी, वो उनके ऊपर डिपेंडेड होता है, उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट के ऊपर. अब इसका रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज़ नॉट कंपल्सरी. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है तो किसके अंडर होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर होगा. व्हाट आई सेड कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन अगर करवाना है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर होगा. ठीक है, अब जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. मतलब कोई 2 इंसान है या उससे ज़्यादा इंसान है, वो आपस में बस ओरली भी बोल सकते हैं कि चलो 1 लाख रुपए मैं लगाता हूँ, 1 लाख रुपए तुम लगाओ, 2 लाख में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा हम 50-50% बांट लेंगे. ठीक है, हो गया एग्रीमेंट, खुल गई पार्टनरशिप. ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना वैसे भी कंपलसरी नहीं है. सो ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. लेकिन अगर रिटन है, ठीक है, तो जिस डॉक्यूमेंट पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, चीज़ें लिखी होती हैं, पार्टनर्स के साइन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, हिंदी में साझेदारी संलेख. ओके ओके. जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब लायबिलिटी कोई लिमिट नहीं है. पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. इसका मतलब है कि अगर फर्म में लॉस होता है, ठीक है, तो पार्टनर्स को उसे पूरा करने के लिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी, लेकिन पैसा फर्म में लाना पड़ेगा. ठीक, ओके. बिजनेस जो है कैरिड आउट बाय ऑल पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब हम जो बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं ना एक फर्म में, इसमें हम आगे बात करेंगे कितने पार्टनर्स होते हैं. तो अगर सारे पार्टनर्स ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो या तो सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब बिजनेस संभालेंगे, या उनकी जगह पर 1 या 2 लोग जो है मैनेजमेंट संभालते हैं. ठीक, पार्टनर जो है, एवरी पार्टनर इज़ ओनर एंड एजेंट ऑफ द फर्म. ठीक है, इसका मतलब है म्यूचुअल एजेंसी रहती है पार्टनर्स के बीच में. मतलब अगर कोई पार्टनर कहीं जाकर डील करके आता है तो ये फर्म की लायबिलिटी बन जाएगी कि उस डील को पूरा करे. ठीक, तो इसलिए पार्टनर को एजेंट भी कहते हैं, और ओनर तो वो है ही क्योंकि वो पैसा लगा रहा है, रिस्क बियर कर रहा है, एक्सेट्रा. अब अगर पार्टनरशिप में मेंबर्स की लिमिट की बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट लिखी हुई ही नहीं है. बस वहाँ पर ये लिखा है 2 और मोर पीपल, मतलब मिनिमम की लिमिट लिखी है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं लिखी है. लेकिन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट एक्सीड 100. मतलब मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं. अब हुआ क्या था, 2013 में ये एक्ट तो आ गया, लेकिन कुछ एड ऑन रूल्स आए थे 2014 में. तो 2014 में इस लिमिट को कम कर दिया गया. तो इन प्रेजेंट सिनेरियो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप कैन नॉट एक्सीड 50 मेंबर्स. 50 मेंबर जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं. अब पार्टनरशिप के टाइप्स की बात होगी यहाँ पे. टाइप्स ड्यूरेशन के हिसाब से, लायबिलिटी के हिसाब से. ड्यूरेशन के हिसाब से वी हैव 2 टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पार्टनरशिप एट विल क्या है? डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ पार्टनर्स. विल मतलब इच्छा. कोई भी पार्टनर अपनी
कि जब सारे पार्टनर्स हैं उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि कब तक पार्टनरशिप चलेगी। जब उनकी इच्छा होगी वो तोड़ देंगे, प्लस जब पार्टनर की मर्जी है वो छोड़कर जा सकता है। डिसॉल्व बाय नोटिस बाय एनी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर नोटिस देगा और पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जो लॉन्ग टर्म चलता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है। ओके, लायबिलिटी के हिसाब से वी हैव टू टाइप ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप जिसमें सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जो नॉर्मल पार्टनरशिप अभी हम ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन 2008 में एक नया कंसेप्ट आया था जिसको हम बोलते हैं LLP। इसका एक्ट भी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। इसमें बोला गया कि एक पार्टनर को छोड़ के, मतलब अनलिमिटेड फॉर एटलीस्ट वन पार्टनर, रेस्ट पार्टनर में हैव लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अगर किसी को ऐसी फर्म खोलनी है जिसमें उसे अपने पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रखनी है, तो वो ऐसी फर्म खोल सकते हैं। लेकिन उसकी दो कंडीशंस हैं कि उसको LLP 2008 के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, LLP एक्ट 2008 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और एटलीस्ट वन पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। वो पार्टनरशिप था, यहाँ पर टाइप ऑफ पार्टनर है। वी हैव मेनली 6 टाइप ऑफ पार्टनर: एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड पार्टनर बाय स्टॉपल। अभी हमने बात की कि सारे पार्टनर्स जो हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ऐसे पार्टनर्स जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्टिव पार्टनर्स। ऐसे पार्टनर्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो पार्टनर तो है लेकिन जनरल पब्लिक के सामने इस चीज़ को रिवील नहीं किया गया है कि ये इंसान हमारी पार्टनरशिप में पार्टनर है, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो आपको अपनी गुडविल या अपना नाम यूज़ करने को अलाउड करता है, कि भाई आप उसके नाम को यूज़ करके डील कर सकते हो। जैसे शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान जो है वो बायजूस की ऐड करता है, बायजूस की ऐड करता है, लेकिन वो उसका पार्टनर तो नहीं है, लेकिन बायजूस जो है उसकी गुडविल को यूज़ करके जो है अपनी मार्केटिंग करता है, ठीक। दैट इज़ नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बेसिकली ऐसा पार्टनर है जिसको, जैसे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, 4 पार्टनर हैं, लेकिन एक पार्टनर ऐसा है जो उनके यहाँ पर एम्प्लॉई है या कोई और रिलेशन है या उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको पता, ये सारे पार्टनर्स कोई भी डीलिंग करते टाइम ये शो करते हैं कि ये हमारा पार्टनर है। मतलब पार्टनर्स ने इसको होल्ड करके रखा है, एक तरह से ऐसे याद कर लो, पार्टनर्स ने इसको होल्ड करके रखा है। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक ऐसा पार्टनर है जो डीलिंग के टाइम पर पार्टनर्स द्वारा शो किया जाता है कि दैट ही और शी इज़ आवर पार्टनर, ठीक है। और पार्टनर बाय स्टॉपल इसका उल्टा है, जब वो इंसान ऐसा शो करता है कि मैं इनका पार्टनर हूँ। अगर पार्टनर शो कर रहे हैं कि ये हमारा पार्टनर है तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और अगर ये इंसान ऐसा शो कर रहा है कि आई एम देयर पार्टनर, तो वो पार्टनर बाय स्टॉपल है, ठीक है। अब ये चार्ट देख लो, जो एक्टिव पार्टनर है वो कैपिटल भी लगाता है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट भी करता है, और प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लेता है, और इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल तो लगाता है लेकिन मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी सब करता है। सीक्रेट पार्टनर सब कुछ करता है, बस इसका नाम जो है वो रिवील नहीं होता, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर कुछ नहीं करता, बस लायबिलिटी उसके नाम की हो जाती है, ना तो वो कैपिटल लगाता है ना मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, बस अपना नेम यूज़ करने के लिए दे देता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कुछ नहीं है, बस लायबिलिटी उसको उठानी पड़ती है अगर कुछ हो गया तो। और पार्टनर बाय स्टॉपल का भी सेम चीज़ है, कुछ नहीं करना, ना कैपिटल ना प्रॉफिट ना मैनेजमेंट, बस लेकिन अगर कुछ हो गया तो लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, डन वी आर डन विथ पार्टनरशिप। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से क्लियर है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव साथ में ऑपरेट करना। तो मतलब कुछ ऐसे लोग जो एक साथ मिल जाते हैं किसी सर्विस मोटिव के लिए, सर्विस मोटिव के लिए या फिर वेलफेयर ऑफ मेंबर्स,
मैं अपने ही मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, तो वो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो वॉलंटरी एसोसिएशन होती है ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। जो जिन लोगों ने मिलकर इस सोसाइटी को बनाया है उनकी ही वेलफेयर के बारे में बात होती है, ठीक है। कंडीशन क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कौन से एक्ट के तहत, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत। मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं पता। इनका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, मतलब सब लोग एक के लिए और एक सब के लिए, ठीक है। एंड सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, दूसरों की हेल्प के साथ साथ अपनी भी हेल्प, इस तरह से। फीचर्स, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वॉलंटरी होता है, जब चाहे छोड़ो जब चाहे आ जाओ। बिकम लीगल एंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद ही इसको लीगल एंटिटी माना जाता है। सर्विस मोटिव रहता है, हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है, मतलब सबके पास एक वोट राइट होता है हर मेंबर के पास। डिसीजन जो हैं वो जो मेंबर कमेटी होती है, मेंबर्स की जो कमेटी होती है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। एंड लैक ऑफ सीक्रेसी इसमें रहता है क्योंकि सबको पता चल जाती है सब चीज़ें, ठीक है। अब टाइप्स कौन कौन से हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स, क्रेडिट एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब कस्टमर साथ में मिल जाएं कि भाई हम लोग जो है पूरी कॉलोनी मिलकर एक घर का राशन मंगा रही है, हम अपनी बेनिफिट हो गया ना कि सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, जब प्रोड्यूसर जो हैं रॉ मटेरियल या कॉस्ट बेनिफिट के लिए साथ में मिलते हैं। मार्केटिंग, सेल करना होता है जब एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के थ्रू, तो मार्केटिंग के लिए लोग मिल जाते हैं। फार्मर्स, जब उनको अपना फार्मिंग लार्ज स्केल पे करना होता है, लार्ज स्केल पे बेचना होता है। क्रेडिट बेसिकली ये लोन के लिए काम करती है। हाउसिंग, हाउस को परचेज करने के लिए ये काम करती है, ठीक है। तो वी आर डन विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा। यू कैन आस्क मी डाउट इन कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू एज सून एज आई कैन।